आप लगता है हमारा धंधा बंद करोगे। कौन सा धंधा है? Web3 भी शुरू W से होता है, वुमन भी W से होता है। क्या लगता है Web3 में कितने परसेंटेज वुमन है? मैंने जितना भी किया नेटवर्किंग से किया है। आई हैव बीन टू मोर देन 200 इवेंट्स इन Web3 इन क्रिप्टो, और जितने भी इवेंट्स में जाते हैं नए लोगों को मिलते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, नए बिजनेस बनते हैं, काफी चीजें, नॉट जस्ट अ बिजनेस, काफी चीजें। तो मुझे लगता है मानो कोई एक लड़की है या कोई न्यूबी है, उनको Web3 में आना है, सो क्या करे? तो Web3 बहुत फ्रेंडली है, वैसे देखा जाए तो फील्ड बहुत फ्रेंडली है। आप जाओ, लोगों से मिलो, कोई मीटअप हो रहा है, जाओ एंड जाके बात करो यार। मतलब एवरीवन इज सो फ्रेंडली। ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर बन पाएंगे, नेटवर्किंग करके क्या मतलब व्हाट दे शुड डू, इन विच डायरेक्शन दे शुड गो? अगर कोई बोले ना मुझे मेंटर फाइंड करना है, फिर ऐसे ऐसे तैसों को भी नहीं मेंटर बना लो, 100%। क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना। मैं अभी कॉलेज में हूँ, हाँ। और मैं चाहता हूँ क्रिप्टो में जाऊँ और मैं मेंटर सर्च करूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे 10 दोस्तों को दिखाने के लिए तुम अपनी इंस्टाग्राम में से सजा दजा के रखते हो, स्नैपचैट में हर स्नैप को कोई वो ब्रेक ना, क्या बोलते हो उसको, स्नैप स्ट्रीक, वो ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए इतना ध्यान रखते हो। अपनी करियर के लिए आप इतना सीरियसली नहीं ले सकते, तो अपनी प्रोफाइल को पहले तो। हेलो तृप्ति, यक्षवाणी में आपका स्वागत है। यक्षवाणी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for having me, Yaksh. I think it's been the longest time we are planning this. It's not happening, but जब मैंने सोचा था finally. तब से प्लान कर रहा हूँ, Of course, पर thank अभी you. आप बिजी, आपकी डेट्स नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा No. Thank you for having me, and I'm so glad we are doing this. यस, मतलब काफी टाइम से प्लान हो रहा था। Yeah. यार मतलब ऑडियंस को लगेगा कि मैं हर किसी से यही पूछता हूँ, पर बहुत जरूरी क्वेश्चन होता है। Okay. तो हर किसी की स्टोरी होती है कि Web3 में कैसे आए, क्रिप्टो में कैसे आए, बिटकॉइन के बारे में कैसे पता चला। तो आपकी कैसे स्टोरी है, मतलब फ्रॉम द बैकग्राउंड यू हैव, यू बीन टू द कंट्री फॉर मास्टर्स, तो उस बीच में कहाँ कैसे क्रिप्टो आ गया, आप कैसे Web3 में एक्सपोजर मिला, क्या हुआ? So it's very interesting. एंड कुछ लोगों को बहुत शॉकिंग भी लगेगी, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि मेरी फील्ड कहीं ना कहीं बहुत मिक्स्ड है। Okay. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन टेक। सो Okay. मैं एक इंजीनियर हूँ बाय डिग्री। आई हैव डन माय बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल या ओके। सो अगर किसी को पता चलेगा कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, हाँ, then I've done my master's in business. I've done my master's in international business from UK, and then I'm in this industry. So it's very vast, different things, and सब लोगों को बहुत शॉकिंग भी लगता है कि यार ये कहाँ से कहाँ, you know. But I think ये इंजीनियरिंग कौन से साल में किया आपने? I've done my engineering in 2016 में मैंने एडमिशन लिया था, and I've done in 2021 में पास आउट हुई. But I was working that time. In one of the company when I was doing my last year. मतलब मेरा last year जब चल रहा था. Web3 कंपनी? No. So it's very interesting कि मेरा बहुत डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस रहा है फील्ड में। जैसे मैंने करियर स्टार्ट किया फ्रॉम टेक. I was so fascinated about aerospace and you know मैंने जिस फील्ड में किया उसके लिए भी बहुत फाइट करी है, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन. देन आई यू नो एरोनॉटिकल, आपको पता है बहुत कम सीट्स है इन गुजरात एज वेल. आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में बहुत कम सीट्स है. तो वहाँ से मतलब वहाँ पे थे भी नहीं एरोनॉटिकल की सीट्स भी. सो आई हैव यू नो फॉट फॉर यू नो ट्रैवलिंग और यू नो शिफ्टिंग टू अनदर सिटी in that you know whole, मतलब मैं हूँ बहुत अलग पार्ट से. आई एम फ्रॉम राजकोट एंड देन आई शिफ्टेड टू वडोदरा फॉर माई स्टडीज. स्टार्ट किया स्टडी, 4 साल तो नहीं है, एटलीस्ट 3 साल मैंने पढ़ाई करी. लास्ट ईयर में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी ड्यू टू फैमिली थिंग्स एंड एवरीथिंग. लाइक हमारी फैमिली की इतनी सिचुएशन नहीं थी कि हम यू नो वी कैन स्टडी, एंड वो प्रिविलेज नहीं थी कि यू नो वी कैन वेट एंड यू नो सी कि भाई क्या हो रहा है करियर में, देन विल फिगर आउट एंड समथिंग लाइक दैट. सो फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि यू नो आई कैन वेट कि भाई चलो चलेगा तो देखेंगे, जॉब मिलेगी तो देखेंगे. लग्जरी ऑफ टाइम नहीं था, बिल्कुल नहीं था. तो मतलब बहुत अर्ली टाइम पे मैंने स्टार्ट किया एंड आई वाज नॉट हैविंग दैट क्लैरिटी. मुझे लगता है मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ट्रॉन बाई किए थे फ्रॉम ज़ेप्पे. या मैंने ट्रॉन्स बाई किए थे और मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था. मतलब 2016 या 17 अराउंड 17. हाँ. So I'm meeting the first person in Web3 जो ट्रोन से पहला एंटर हुआ है. I know it's shocking even. और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था उसके बारे में. One of my very good friend he suggested कि यार ऐसे कुछ you know करते हैं क्रिप्टो करेंसी, ये मैंने हाँ कर सकते हैं चल. तो like we bought like very small amount. मतलब कॉलेज में पता हो 100-200 के ज्यादा हमारे पास क्या ही रहता है, right? So like we bought very like
चंक एंड स्मॉल चंक, एंड देन उसके बाद मतलब मेरा बहुत अलग तरह से फील्ड था. देन आई स्टार्टेड माय जॉब इन टेक. तो मैंने स्टार्ट किया था टेलीकॉलर से जॉब. ओके. इट इज वेरी शॉकिंग कि भाई कहाँ से कहाँ. सो लाइक टेलीकॉलर से मैंने जॉब स्टार्ट किया. माय फर्स्ट सैलरी वाज 10,000. ओके. 10,000 भी नहीं, उससे पहले कुछ इवेंट कंपनीज में मैंने छोटा मोटा काम किया, पार्ट टाइम, ये वो, कि मेरी रेंट निकल जाए, मेरे खर्चे निकल जाए, घर से ना मंगाना पड़े, XYZ. सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर. क्रिप्टो करेंसी या फील्ड में आने का कोई दिमाग में भी नहीं था कि यहाँ जाके अटकेंगे, ये करेंगे. आई वॉज हैविंग नो आइडिया. देन आई हैव डन माई देन वो टेलीकॉलर जॉब करा. देन लाइक सेल्स में, प्रॉपर सेल्स में, हार्डकोर सेल्स करा. BD जैसे जॉब किया प्रॉपर, वो कुछ महीने के लिए किया. ऑलमोस्ट आई थिंक अ ईयर. देन आई हैव डन दिस. एंड देन मतलब अचानक से वो एक माइंड शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो होता है ना कि लाइक मेरा ऐसा नेचर है कि एक चीज कर रहे, फिर उसमें इतना कर लो कि मतलब आउटशाइन हो गया. अब लगता है कि इसमें क्या ही कर सकते हैं एक्स्ट्रा, सब सीख लिया जो सीखना था. अब कुछ एक्स्ट्रा और चीजें पकड़ो कि जो चैलेंजिंग है, तो वो चैलेंजेस के लिए मुझे लगता है मैं बहुत वो मतलब थ्राइव होता है वो चीज के लिए. सो वो हो गया कि नहीं, अभी इससे ज्यादा क्या ही मतलब वो. तो लाइक आई वांटेड टू बिजनेस, एंड देन आई गेट इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. तो वहां से मेरा वही एक माइंडसेट था कि भाई मुझे बिजनेस करना है. और वो था कि यार बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करा है, फिर टेक में करा, फिर BD की जॉब करी, अब बिजनेस कैसे चलाए ये वो कुछ आइडिया नहीं था. एंड सब लोग मेरे 80% नहीं, 80% भी नहीं बोल सकती, 90% ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में थे, वो सब लोग बाहर सेटल थे. सेटल तो बोल सकते, सबकी पढ़ाई बाहर चल रही थी. लाइक दे वर डूइंग मास्टर्स इन डिफरेंट थिंग्स, इन कनाडा, इन US, इन लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी, UK, डिफरेंट कंट्रीज में थे. मेरा भी प्लान हो रहा था कि यार मैं अब बाहर स्टडीज कर लूँ, पर मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगी ये चीज़ें, कि भाई पैसे कैसे मैनेज करूँगी ये वो. तो अपने से खुद से एवरीथिंग आई मैनेज्ड. IELTS करा 2 महीने में व्हाइल आई वाज डूइंग माय जॉब. आई हैव डन माय IELTS. फिर अब करना है वो फिगर आउट कर लेंगे कैसे करना है, बट ये करना है, दैट्स फॉर श्योर. कुछ महीनों के लिए आई हैव स्ट्रगल्ड इन एवरीथिंग फॉर मनी, दिस एंड दैट. Then I have get into admission in international business. UK में एडमिशन लिया. हाँ. सो इट्स लाइक बहुत डिफरेंट जर्नी था. UK में आने के बाद भी ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं था कि क्रिप्टो में एंटर होना है, XYZ, कुछ भी नहीं. नो वेयर, नॉट इवन लाइक 1%. मेरा ऐसा कोई प्लानिंग था कि मैं क्रिप्टो में आऊँगी, कि मतलब मेरा कुछ ऐसे, नो. देन वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें हुई. मेरे करियर ने बहुत शिफ्ट लिया, बहुत माइंड से चेंजेस आए, बहुत चीज़ों में मैंने बहुत लर्निंग्स ली है वहाँ से, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रगल वाला फेस था वो. ऐसा फेस था कि मुझे लगता है लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं वो फेस में सीखी हूँ. बहुत ज़्यादा सीखी हुई, पेशेंस सीखी हूँ, क्योंकि मैं तब तक मुझे सब पेशेंस नहीं है मेरे में बिल्कुल भी. मतलब अभी भी मुझे लगता है आई एम लिटरली लर्निंग राइट नाउ एज वेल, बट आई फील आई एम मोर पेशेंट देन आई वॉज. मतलब when I shift to UK. So like I've done my masters there and everything. वो एक था कि भाई बिजनेस करना ही है, देन व्हाई नॉट राइट नाउ. तो फिर मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड वैसे ही था, सेल्स का बैकग्राउंड था. बिजनेस लाने में हमको कोई पछाड़ नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर. इफ समवन इज सिटिंग हियर एंड अगर कोई हमको बोल दे ये बेच के दिखाना है, विल डू इट, नो मैटर व्हाट दैट थिंग इज. आई मीन जेन्युइनली नो मैटर. तो फिर वो एक चीज थी, वो एक क्वालिटी थी, उसकी वजह से काफी चीजें. फिर एक वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड एंड दे suggested me to get into crypto. And if anyone doesn't know, I'd like to say it on this show as well, and that's you. जो हाँ, सो आप लोग ऑलरेडी मतलब क्रिप्टो में थे, एंड हम लोग का बॉन्डिंग भी बहुत टाइम से अच्छा है, राइट. सो लाइक उस टाइम पे मुझे लगता है, और इस शो पे नहीं डिस्कस करोगे तो मुझे लगता है मुझे रिग्रेट होगा कि यू आर द गाय हु गेट मी हेल्प मी और गाइड मी थ्रू आउट कि भाई कर, ऐसे कुछ करते साथ में ये वो, या तो अपन कुछ लेट्स लुक इनटू दिस, हाँ लेट्स लुक इनटू दिस और समथिंग लाइक दैट. मैंने यार कर सकते, बट आई वाज हैविंग अ जीरो नॉलेज इन दिस. इवन मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, लोगों को सुन के ऐसे लगेगा कि ये क्या, मतलब आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन Web3 नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स इन Web3. मतलब अभी मुझे लगता है हम बहुत आगे आ गए, बट जब मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में देखती हूँ ना, आई एम शॉक्ड कि लाइक ये हर किसी की शुरुआत तो ऐसी ही होती है ना. 100%. और किसी भी जर्नी में 0 to 1 ही मुश्किल होता है, देन 1 to 100 इज इजी, पर 0 to 1 इज द हार्डेस्ट पार्ट. 100%. तो काइंड ऑफ आपकी Web3 जर्नी और फर्स्ट एक्सपोजर ट्रोन के बाद यूके से शुरू हुआ. 100%. यूके में क्या सीन था?
क्रिप्टो वेब3 सब लेके? सो क्रिप्टो वेब3 का वो एटमॉस्फेयर है, बट मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा जो एकदम इंटरेस्ट जो आया ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जब मैंने दुबई ट्रिप किया था। ओके। व्हेन आई वाज इन यूके, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, उस टाइम पे आई हैव डन वन ट्रिप टू दुबई। ओके। और उस टाइम पे मतलब यूके से मुझे इतना एक्सपोजर वैसे वाला नहीं मिला कि कोई इवेंट क्रिप्टो में वाला। गए, हाँ वो क्रिप्टो प्रॉपर कोर क्रिप्टो वाला मुझे कभी नहीं। कोई वो एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और आई नो इट्स कंट्रोवर्शियल, बट आई डोंट रियली थिंक कि मतलब मैं यूके में रह के मैंने समझा कि यार ये लोग पता नहीं किस तरह से आगे है, बट ये लोग इतने पछात है कि इनको यार ये मतलब हम इंडिया में कैसे रहे यार, स्कैनिंग कर लो सीधा गूगल पे फोन पे से पेमेंट कर दो, मतलब इनका हर जगह कैश लेके चलो, या तो फिर ऐसे एप्पल पे से करो, मतलब देयर इज नो अदर वे, नो, यू हैव टू मुझे याद है आप कोविड का सर्टिफिकेट फिजिकल लेके घूम रहे थे या यूके में। हाँ, मतलब हमने यार फिजिकली डॉक्यूमेंट्स रखना या चीजें इंडिया में व्हाट्सएप पे मैसेज करो कोविड सर्टिफिकेट आ जाता था। या आई मीन वी आर सो एडवांस, मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब इवन जहाँ पे मैं रहती थी, मतलब मैंने वहाँ पे 2-3 साल रही हूँ, और जहाँ से मैं रहती थी ना, मुझे लगता था कि मैं कोई गाँव में शिफ्ट हो गई हूँ, एंड ऐसे लगता था कि यार मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, इफ आई वांटेड टू डू समथिंग, सबको उतना इजीली एक्सेसिबल एक्सेस नहीं मिलेगा चीजों का। हाँ, यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की गंदा पैसा भाई है तुम्हारे पास, तो यू विल गेट सम एक्सपोजर विथ बाय स्पेंडिंग सम मनी, बाकी इट्स वेरी हार्ड देयर, वहां पे वो चीज है, मतलब या इट्स डिफिकल्ट। लाइक इंडिया में एक ट्रेंड है कि जैसे आपने बताया आपके 80-90% फ्रेंड्स बाहर स्टडी कर रहे हैं, सो there are a couple of top countries, Canada, US, Australia, UK, these are the top countries, और लोग वहाँ सेटल होने जाते हैं। You went to UK, आप सेटल नहीं हुए, you settled in Dubai, तो you have any regret के UK में नहीं सेटल हो पाए कि उस तरीके से? No, I have zero regrets. See, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, और ये जो आपने ये बात छेड़ी ना, ये ट्रेंड वाली कि लोग इंटरनेशनल बाहर ही जा रहे हैं कंट्रीज में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं फॉर स्टडीज एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट शिफ्टिंग फॉर स्टडीज, no दे आर to शिफ्टिंग get टू settled, सेटल डाउन। this is the way। हाँ, दिस इज द वे। सी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग बाहर जा रहे हैं ना, अगर वो बंदा विजनरी है, लीडर टाइप की क्वालिटी है उस बंदे में, तो उसको नहीं करना चाहिए ये चीज। डोंट गो फॉर जस्ट, मतलब वहां पे आप अपना एनर्जी, अपना टाइम और आपके लाइफ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इयर्स है ना, वो वेस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं। और समहाउ स्टूडेंट जो मतलब बैचलर्स है तो 4 साल और मास्टर्स है तो 2 साल, बहुत हैरेसमेंट, मतलब काम भी नहीं कर पाते हो आप 20 घंटे से ज्यादा। अपने स्टूडेंट्स तो वो कट में काम कर लेते हैं बेचारों का, मतलब स्टडीज करे क्या करे, पूरा अलग तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। 100%। मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब हुई है उस सालों में, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो ऐसे बैकग्राउंड से आए कि भाई हमको किसी ने नहीं बोला कि ये करके दो वो करके दो, या झाड़ना। तो मुझे लगता है जो भी बाहर जा रहा है वो ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई छोटे फैमिली से आ रहा है कि उनको, आप समझ रहे हो कि उनकी उस टाइप की जॉब, वेटरेस की जॉब, ये वो, एंड आई एम नॉट फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या छोटी जॉब है, नो, बट द वे यू मेड वो एक एनवायरनमेंट आपके लिए जो क्रिएट होता है ना, और ये एक एनवायरनमेंट अपने ही लोग क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उनके गोरे लोग, यस अपने ही लोग, मतलब अब आप जाओ यूके में यार, 80 मुझे लगता है 50-60% रेस्टोरेंट्स ओनर इंडियन और पाकिस्तानी 50-60 आराम से और अच्छे रेस्टोरेंट्स ओनर पाकिस्तानी और इंडियन से, बांग्लादेशी नहीं, इंडियन और पाकिस्तानी है। इसमें क्वेश्चन मुझे याद आया, हाँ, कि यूके में और उसमें एज अ वेटर और ऐसे काम करने के बाद यूके के वेब3 क्लाइंट को एज अ एडवाइजर एडवाइजर बनने के बाद कैसा लगा? ओह गॉड, हाँ, वो हमने काफी डिस्कस किया था, मुझे लगता है दैट वाज वेरी, मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ का एक टाइम था जहाँ पे आई वाज लिटरली स्ट्रगलिंग फॉर माय पार्ट टाइम जॉब, कि भाई कोई पार्ट टाइम जॉब दे दे, बट वो मुझे लगता है ना, माइंड से तुम
पैदल हो ना, तुमको कोई खड़ा नहीं कर सकता, सही है ना? तो वो वाली चीज थी। मुझे लगता है वो हाथी है, उनको एक खिल्ली से बांधा है तुमने, लिटरली छोटे से जंजीर में बांध लिया, सीरियसली मेंटली बाउंडेड कर दिया। 100%। मुझे लगता है कि यार तुम मतलब अगर कोई मुझे बोले ना कि फिजिकली रेस है और वहां पे दौड़ना है, तो भाई मैं उस टाइप की हुई नहीं कि मैं उस रेस में मतलब मैं पार्टिसिपेट करूं। एग्जैक्टली हम गलत रेस पे दौड़ेंगे तो भाई गलत ही मतलब आपने कभी जीतने नहीं पाने वाले। और मेन चीज क्या है कि भाई वी एक्सेप्टेड। जब हमने शिफ्ट किया, जब मैंने शिफ्ट किया, तो मैंने वो सोच के करा था कि भाई आई विल फेस इट व्हाटएवर इट कम्स। बट जब हैरेसमेंट होता है ना तुम्हारे साथ मेंटली, तुमको हर बार ऐसे छोटा दिखाने की ट्राई करी जाती है, तुमको हर बार मतलब जैसे मेरे साथ एक बहुत और ये इंसिडेंट मेरे साथ मतलब बहुत गलत वाला हुआ था और मुझे अभी तक याद है वो। आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द कैफे एंड दैट वॉज अ कैफे ओन्ड बाय ब्रिटिश था वो बंदा, बट ही वॉज लाइक पाकिस्तानी था, उसके मतलब ब्रिट यानी वो बॉर्न एंड बॉट अप इन दैट कंट्री, बट ही इज अ पाकिस्तानी। सो मतलब उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी हो गए और उनका कुछ काफी 2-3 चेंज थे और लास्ट थी वो मेरी जॉब, मुझे याद है मेरी लास्ट जॉब थी वो यूके की, मैंने उसके बाद कोई जॉब नहीं करी। हाँ, तो उस जॉब में एक मेरी मैनेजर थी, शी वॉज 22 ईयर ओल्ड आई गेस, 22, मेरे से छोटी थी आई गेस, मेरे से छोटे, हम मेरे जितनी थी या मेरे से छोटी थी कुछ महीने आई गेस। एंड शी वॉज हैविंग दैट लाइक खतरनाक वाला एटीट्यूड कि वो सबको आके झाड़ रही है, सबको आके मन जो उसको लगे वो बोल रही है। एंड आई विल नॉट नेम हर ऑफ कोर्स, बट मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मतलब आपको पता होगा कि मेरा फूड बिजनेस भी है, मतलब हमारा एक कैफे भी है इंडिया में और वो पूरा कैफे मैंने सेटअप किया है फ्रॉम लाइक एवरीथिंग स्क्रैच से। हाँ, सो मतलब उस टाइम पे वो बंदी लिटरली हमको ना छोटी छोटी चीजों पर कि तुमको समझ नहीं आएगा और समथिंग लाइक दैट, और आप समझ रहे हो छोटी छोटी चीजों पे। एंड तब मुझे लगता था कि यार मतलब बहुत मैं लिटरली रोई हूँ उस चीजों के लिए कि यार कहाँ मैं आके फंस गई हूँ, मैं गलत जगह पे फंसी हुई हूँ एंड देन आई गेट इनटू बी लाइक अभी मैं अपने आप को देखती हूँ ना कि यार हमने इतना कर लिया, मतलब लोग कितना तुमको कहाँ तक गिरा सकते हैं, इतना जमीन पे गिरा के मेंटली आपको बाउंड कर देंगे कि यू आर मेंट फॉर दिस, यू आर मेंट फॉर दिस। यस, अगर आप खुद को बाउंड, और हर कोई स्ट्रांग नहीं होता उतना रेजिस्ट कर नहीं होता। और उसके बाद वो प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने, मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है, मुझे मेरे में वो क्वालिटी बोलो या जो भी, कि भाई मैंने बहुत प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए। मैंने जब मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना है, जब मुझे लगा मुझे बाहर शिफ्ट होना है और मुझे लग रहा था कि अभी इससे ज्यादा मुझे इनकम करनी है, ये हो गया, इतना पैसा नहीं चलेगा और इंडिया में इतना जल्दी पैसा मिलना इज लिटिल हार्डर देन इन अ नॉर्मल जॉब्स में। लाइक नहीं, अभी करना है। I took decision. I gave IELTS. I've like struggled a lot, of course, in like few months. ऐसे लगता था कि यार इतना किसी का बैड लक कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली बैड लक नहीं था वो, इतनी चीजें तुम एक साथ ट्राई करोगे तो ऑफ कोर्स उसके बाद तुम्हें फेलियर होने वाला है 80-90%। मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारा बैड लक है, बट इट वाज नॉट बैड लक। तो मुझे लगता है मेरे प्रोएक्टिव डिसीजंस बहुत रहे। इवन यूके के शिफ्ट होने के बाद भी मुझे लगता है मैंने बहुत प्रोएक्टिव डिसीजन लिए कि काफी जॉब मैंने चेंज किए, बहुत सारे जॉब। मुझे कोई पूछेगा ना कि कितने जॉब, मैंने 8 से 10 जॉब किए इन दिस लाइक उतने टाइम्स में, और वो भी लाइक 1-8 महीना 2-2 महीना छोड़ के मैंने अब छोड़ दिया, नहीं करना है बिजनेस, नहीं करना है तुम्हारा जॉब, छोड़ो अब नहीं होगा, लाइक दैट वे। तो फिर और जब मैंने दुबई भी शिफ्ट होने का प्लान किया तो भी एक बहुत वो वाला डिसीजन था। मुझे काफी लोग बोलते तू पागल है, यूके में तू रह रही है, तेरा मास्टर्स हो गया, अब तो गोल्डन टाइम है भाई, अब तो तुम्हें फुल टाइम मिलेगा, अब फुल टाइम काम कर पाओगे। एग्जैक्टली। मुझे बहुत लोग बोलते हैं और अभी वो लोग मुझे देखते बोलते हैं यार यू टूक अ नाइस डिसीजन, ग्रेट डिसीजन। प्रूव होने के बाद सबको अच्छा ही लगता है। वो फलम परिचय थे। हाँ, हो जाए नहीं होता तो क्या बोला था ना, बोला था तुमको, और हो गया तो भाई वाह यार क्या मतलब। सो यूके टू वेब3, वेब3 भी शुरू W से होता है, वुमन भी W से होता है। और क्या लगता है वेब3 में कितने परसेंटेज वुमन है? डिफिकल्ट, आई गेस 2%। 2%? आई थिंक सो, 2 क्या to 5%। रीजन लग रहा है इतने कम परसेंटेज? मतलब वेब3 में विच इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, लाइक इंटरनेट से यू गेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेब3, तो उसमें इतने कम वुमन क्यों है? वेल ऑनेस्टली नॉट इन जस्ट वेब3, जनरल बहुत सारी ऐसी फील्ड है, मुझे लगता है मैक्सिमम ही फील्ड है जिसमें वुमेन्स कम है। इन टेक ले लो, इन बहुत सारी जगह पे वुमेन्स आर वेरी लेस कंपेयर टू मेंस, राइट। सो मुझे लगता है वेब3 में कहीं ना कहीं आइडियलाइज करने के लिए मतलब है, बहुत अच्छे लेवल पे वुमेन्स है वेब3 में, बट एक होता है ना कहीं आइडियलाइज करना कि भाई आपने सुना होगा कि भाई सुनीता विलियम्स, तो फिर उनको देख के लगा कि यार
मैं भी बनूंगी, एग्जाम्पल सेट होते हैं तो आइडियलाइज ज्यादा करते हो लोग ना आप। इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली तो वो आइडियलाइज करने के लिए अभी भी वो इतने पर्सनालिटीज बाहर नहीं आई है जिसको आइडियलाइज कर पाए, तो मुझे वो बहुत ही सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी जगह पे आइडियलाइज होते हैं लोग। आप किसी बंदे को देख के कोई अच्छा फाउंडर है, बहुत अच्छा कर रहा है, स्टफ लाइक दैट, तो उनको देख के यार ऐसा कुछ मुझे भी करना है। तो वो एक चीज है ना, मुझे लगता है वो आइडियलाइज करने के लिए कुछ पर्सनालिटीज जो है वो बाहर आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। दूसरी चीज की विमेन्स ऑलरेडी कम है, तो विमेन्स की कम्युनिटीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम है। और इन एवरी फील्ड आई फील कि हमें कहीं ना कहीं हमारे मतलब जैसे अगर एक बंदे को आना है वेब3 में और एक बंदी को आना है, तो कहीं ना कहीं हमको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है कंपेयर टू गाय, कि भाई वो एक प्री जजमेंट होता है कि यार इनको कैसे पता होगा ट्रेडिंग, तो इनको कैसे पता होगा, तो वो वाली नहीं है वो चीज। तो मुझे लगता है वहां पे ज्यादा ही कुछ वो प्री जजमेंट होती है। और अभी रिसेंटली हमारे साथ एक चीज हुई थी, मुझे याद है, अपने ने मतलब वन ऑफ आवर फ्रेंड एंड ही सेड, मतलब दे वर अ गाइज ग्रुप एंड मतलब मेरा सिंपल सा है, मुझे लगता है नेटवर्किंग से मैं आगे आई हूँ। मेरी लाइफ में मैंने जितना भी किया नेटवर्किंग से किया है। आई हैव बीन टू मोर देन 200 इवेंट्स इन Web3 इन क्रिप्टो, और जितने भी इवेंट्स में जाते हैं नए लोगों को मिलते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, नए बिजनेस बनते हैं, काफ़ी चीज़ें, नॉट जस्ट अ बिजनेस, काफ़ी चीज़ें। तो मुझे लगता है नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, और मुझे लगता है दिस इज प्योर बिजनेस। मेरे हिसाब से मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं नेटवर्किंग करने के लिए जाती हूँ कि मेरा कुछ बिजनेस निकले, कुछ कनेक्शन, मैं भी किसी को हेल्प करूँ, नॉट जस्ट मुझे कोई हेल्प गिव एंड टेक होता है। राइट। सो वो वाली चीज में जैसे वो वही मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही थी, तो दे हैव अ गाइज ग्रुप एंड दे वर मीटिंग फॉर गाई थिंग एज इन लाइक गेम्स ले लो, XYZ जो भी, और उसमें दे हैव नो गर्ल्स, ओके। एंड देन लाइक वन डे लाइक दे वर ऑल टॉकिंग लाइक यार मैं भी चलूं, एंड आई वाज द ओनली गर्ल हु वांट्स टू कम, बोलते यार तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, वो सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वो वाली चीज बट अगेन अगर कोई बंदा होता तो उसको क्वेश्चन नहीं होता, अगर मैं अनकंफर्टेबल होगी तो वो मेरा क्वेश्चन है, मैं खुद सॉर्ट करूंगी, तो मैं तुझे पूछूंगी ही नहीं। तो वहां पे वो चीज कि भाई वहां पे मुझे ऑलरेडी बैरियर आ गया, वहां पे आई हैव टू गिव अ आंसर कि भाई मैं आई हैव टू मेक श्योर कि मतलब ऐसे मैं अनकंफर्टेबल ना हो जाऊं, दूसरे अनकंफर्टेबल, तो उनका क्वेश्चन है, वो लोग सॉर्ट करेंगे, बच्चे नहीं है, दे आर एडल्ट। सो वो वाली चीजें, बैरियर काफी चीजें रहती है। तो मुझे लगता है फर्स्ट थिंग आइडियलाइज करने के लिए काफी चेहरों को बाहर आना पड़ेगा, आके इंस्पायर करना पड़ेगा कि इफ आई हैव डन इट यू कैन टू, यू कैन डू इट टू। या सो वो वाली चीज। दूसरी चीज सपोर्ट, अगर सपोर्ट ना कर पाओ तो कुछ भी मत करो, समझ रहे हो? लाइक दिस इज लाइक जेन्युइन रिक्वेस्ट टू एवरी गाय एज वेल, टू फ्रॉम माई साइड, कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आई एम 100% फाइन विद दैट, बट डू नॉट क्वेश्चन अस, डू नॉट क्वेश्चन अस कि ये होगा इनसे, ये डाउट मत करो, मत करो सपोर्ट, हम खुद कर लेंगे। करने वाला कर ही लेता है, बंदा हो बंदी हो, करने वाला। और लड़कियां बहुत स्ट्रांग हो रहती है, वो कोई भी फील्ड में करना है अगर ठान लिया तो कर ही लेती है, उनको क्वेश्चन मत करो, सपोर्ट नहीं कर सकते कुछ मत करो। सो ये मैंने अभी टाइम के साथ रियलाइज किया है कि मतलब नहीं चाहिए यार, कुछ भी नहीं चाहिए, सपोर्ट मत कर, तू मेरे को क्वेश्चन भी मत कर, दिस इज सो सिंपल ना। तो मुझे लगता है Web3 में लड़कियां कम है, दूसरे में भी कम है, बट लड़कियों को यू हैव टू आइडियलाइज, यू हैव टू गो एंड लाइक वेब 2% इन Web3 इफ यू थिंक, देन दूसरी इंडस्ट्री के कंपेयर में बहुत कम हुआ, बहुत कम है। ये फील्ड ही बहुत कम है ना, मतलब बहुत रेयर फील्ड है कि भाई लोग अपना करियर परस्यू कर रहे हैं। वैसे ही देखा जाए तो हम काफी बार ये डिस्कस भी करते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो इसको करियर की तरीके से लेते हैं। एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड डूइंग ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एंड एवरीथिंग, बट करियर के हिसाब से बहुत कम लोग लेते हैं, तो वो वाला रेशियो ही बहुत कम है। तो मानो कोई एक लड़की है या कोई न्यूबी है, उनको Web3 में आना है, सो क्या करे? सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि मुझे सब नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं, सब नहीं आता है। Web3 में ऐसे मैं एक बंदे को नहीं मिली जिनको टेक में भी सब कुछ आता है, जिनको मार्केटिंग में भी सब कुछ पता है, जिनको इन्वेस्ट, इससे 10 चीजें हैं जो मुझे अभी भी नहीं पता है। हाँ। और ऐसे में बहुत क्या 98% लोगों को जानती हूँ जिनको सब नहीं पता है। मास्टर ऑफ ऑल बनने में you become clown of none. एग्जैक्टली। सो Web3 बहुत फ्रेंडली है, वैसे देखा जाए तो फील्ड बहुत फ्रेंडली है। आप जाओ, लोगों से मिलो, कोई मीटअप हो रहा है, जाओ एंड जाके बात करो यार, मतलब एवरीवन इज सो फ्रेंडली। हाँ, आप जाओ बात करो कि यार मुझे कुछ एंटर करना है, ये सब लोग हेल्प करेंगे,
सब हेल्प करेंगे, एवरीवन वांट्स टू हेल्प यू बट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, यू नो। आप उठो, जाओ, तो कैसे कहाँ मीटअप्स जाए? करो, मीटअप्स देखो आपके आजू बाजू, कोई मेट्रो सिटीज में मीटअप्स हो रहे, बैंगलोर में बहुत होते कोई हैं। अगर इंडिया मेट्रो की में नहीं रहता तो मेट्रो में नहीं रहता तो अपनी प्रोफाइल को बेटर करो, ट्विटर पे एक्टिव हो जाओ। कहाँ पे? ट्विटर में? यस, ट्विटर पे Okay. एक्टिव हो जाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ। मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट किया था, मेरा खुद का जर्नी लिंक्डइन से स्टार्ट हुआ है। Okay. मैंने अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करा, मैंने जितना भी बिजनेस बनाया है लिंक्डइन से बनाया है। Okay. ट्विटर मेरा खुद का भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी उस लेवल पे आ गए हैं कि हमें प्रोफाइल से इतना फर्क नहीं पड़ता, लोग इतना ही ऑलरेडी हमको जानते हैं, राइट। तो वो चीजें अभी हमको फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में बहुत फर्क पड़ता था। लिंक्डइन से 10 लोग आके, यू नो, मैं 10 लोगों को रीच आउट करती थी, भले ही मुझे उनसे कोई मतलब, यू नो, बिजनेस नहीं बनाना, मिले ना मिले, 100%। मैंने स्टार्ट कैसे किया था यक्ष की, लिटरली मैं रोज ऐसे लिस्ट बनाती थी कि मुझे ना इतने लोगों को मैसेज करना है, ओके, जस्ट टू टॉक विद देम कि आप क्या कर रहे हो वेब 3 में, मैं क्या कर रही हूँ वेब 3 में, व्हाट आई वांटेड टू डू और समथिंग लाइक दैट। कनेक्शंस बनाओ यार, ऑनलाइन भी बनते हैं, बनाने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, होता सब है। तो है, सब कुछ है अवेलेबल, यू हैव टू वेक, लाइक, यू नो। सो न्यूबी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए तो लाइक क्या ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर बन पाएंगे, नेटवर्किंग करके, क्या मतलब व्हाट दे शुड डू, in which direction they should go? There are a lot of directions in this field, मुझे लगता है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, they have started with community management. ओके, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, किसी ने कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट किया, किसी ने ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, ट्रेडिंग में किसी के सिग्नल्स फॉलो करके स्टार्ट किया, किसी ने, जैसे हमारी बात कर लो, मेरी बात कर लो, तो मैंने एज ए यू नो सर्विस प्रोवाइडिंग स्टार्ट किया। पहले तो काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक है, तो वो लर्निंग वाज अ वन थिंग, फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, वेरी, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन वेब 3। यू हैव टू, लाइक, यू नो, पिक योर थिंग कि भाई ये इसमें मैं ज़्यादा अच्छी हूँ या ये मुझे करना है। ट्रेडिंग तो भाई स्टॉक मार्केट में कभी ऑप्शन करा था, फ्यूचर्स करा था, तो क्रिप्टो में थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। या तो फिर जैसे मेरे मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मेरी कंटेंट राइटिंग नॉर्मल इंडस्ट्रीज में अच्छी है, मैं क्रिप्टो के लिए करती हूँ। उसके लिए आपको स्टडीज करना पड़ेगा, ऑफकोर्स रिसर्च करना पड़ेगा, बट लाइक इफ यू ट्राई यू कैन। आई मीन इट्स नॉट दैट हार्ड कि तुमको समझ नहीं आएगा, यू नो। हाँ, इट विल टेक टाइम, इट्स लिटिल, वो बोलते हैं ना, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई साइंस में, मुझे लगता है साइंस में वो लोग आगे जाते हैं जो लोग अजम्पशन करने में अच्छे होते हैं और एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं। क्योंकि साइंस में काफ़ी चीज़ें तुमको अजम्पशन और एक्सेप्टेंस पे चलना पड़ता है। तुम हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू नो। इफ तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे तो दूसरी चीज़ छूट जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है, मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी जगती थी। somehow साइंस तो उस फील्ड उस पे नहीं बिलीव करता कि क्वेश्चन एवरीथिंग, बट देयर आर सम थियोरीज, देयर आर सम, यू नो, थिंग्स कि भाई एक्सेप्ट, राइट। मैथ्स में भी सेम ही चीज होती है, राइट। तो वो कुछ चीजें तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यू नो। वो करो आगे बढ़ो, वो करो आगे बढ़ो। वेब 3 में भी सेम है, ऐसा रहता है। ब्लॉकचेन ये है, अब उसमें तुम 10 क्वेश्चन करने लग जाओगे, ये तो फिर तुम उसी में क्वेश्चन करते रहो, दूसरी चीजें छूट जाएगी। तो लाइक, यू नो, कीप गोइंग, ऊपर से सब कुछ क्लियर करो, फिर धीरे धीरे अपना, यू नो, देखो कि किसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, किसमें जाना है, क्या करना है। बट मेंटर, मुझे लगता है मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंटर तो होना ही चाहिए तुम्हारा कोई। तो हाउ शुड आई फाइंड द मेंटर? लाइक मैं अभी कॉलेज में हूँ, हाँ, और मैं चाहता हूँ क्रिप्टो में जाऊँ और मैं मेंटर सर्च करूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे मेंटर फाइंड करूँ? ये बहुत डेंजर वो है टाइम। अगर कोई बोले ना मुझे मेंटर फाइंड करना है, फिर ऐसे ऐसे तैसों को भी नहीं मेंटर बना लो, 100%। क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, क्योंकि हम तो इस फील्ड में वही कर रहे हैं, यू नो, इन्फ्लुएंसर से काम कर रहे हैं, यू नो, हम मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोग का बहुत रिलेटेड टू दैट है। तो मुझे लगता है कि मेंटर फाइंड करने के लिए ना, यू हैव टू गो एंड पिक द पर्सनल, मतलब पर्सनालिटी से वो करो, ऐसे वॉइस से, मतलब कि जैसे कल वन ऑफ द वेरी गुड के इन्फ्लुएंसर से हम मिले। ही इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी जेन्युइन गाय, मतलब उनका फंडा क्लियर है। उनको कुछ बेचना नहीं है ना, उनको लोगों से कुछ चाहिए ना, उनको प्रमोशन से कुछ चाहिए, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उनको खाली नॉलेज शेयरिंग करनी है। तो वो प्रोफाइल्स को आपको सर्च करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचने के लिए बैठे हैं। आप आओ, $10 का ले लो, $25 का ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो, सिंपल सी बात है, उसमें मत गिरो। बहुत फ्री नॉलेज है, भर भर के फ्री नॉलेज है। आप मुझे बताओ, कैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, लोग बोलते हैं कि हमको बाहर पढ़ाई करने जाना है, कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज अपने यूट्यूब पे खुला कंटेंट छोड़ के रखा है, खुला, मतलब
कुछ रुपया पे नहीं करना है तुमको हाँ, यार, हाँ। तुम जाओ यूट्यूब पे जाके देखो वीडियोस, यस इतना इजी है तुम्हारे तुम कोई मेट्रो सिटीज की जरूरत नहीं है, कोई भी गांव में जाके बैठो, वहां से यूट्यूब को एक्सेस करो, वहां से देखो वीडियोस, फ्री है। यस यस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन बिजनेस स्कूल, क्या कौन सी यूनिवर्सिटीज में से बिजनेस पढ़ना है तुमको, कौन सी यूनिवर्सिटी से टेक पढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल है। सेम 100% गोज टू क्रिप्टो, बहुत भर भर के नॉलेज है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, यू आप हैव टू इंटरनेट लाइक, हाँ वो पिक आग करना है चाहिए राइट आपके पर्सन अंदर। को। यस ओके, तो मानो मुझे लिंक्डइन बिल्ड करना है, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं कि मुझे लिंक्डइन में मेरी प्रोफाइल बिल्ड करने में ध्यान रखनी है? ओके, वेल फर्स्ट थिंग, अपना प्रोफाइल एकदम, जब भी हम जैसे इंस्टाग्राम की हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो जी। लोग ऐसे बड़ा कूल इंस्टाग्राम बना के रखते हाँ। हैं, अपने हाइलाइट्स अच्छे से रखते हैं, केक अपने मर्डर ऑन अपनी अपनी स्टोरीज ऐसे पूरी एकदम कूल डालते हैं, एकदम एस्थेटिक करते हैं, तो इसमें इतना टाइम लगाते हो, अपने करियर के लिए नहीं लगाओगे। तुम्हारे 10 दोस्तों को दिखाने के लिए तुम अपनी इंस्टाग्राम ऐसे सजा धजा के रखते हो, स्नैपचैट में हर स्नैप को कोई वो ब्रेक ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बनाते हैं सामने सामने स्नैप स्ट्रीक, वो ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए इतना ध्यान रखते हो। अपनी करियर के लिए आप इतना सीरियसली नहीं ले सकते, तो अपनी प्रोफाइल को पहले तो क्लियर करो, अपनी प्रोफाइल में क्लियरली दिखाओ कि लोगों की मैं क्या हूँ, आप कोई ऐसे पर्सन हो कि भाई इसमें इंटरेस्टेड हो, पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को क्लियर करो, अपना प्रोफाइल में सब कुछ अपडेट करो, छोटी से छोटी चीज आपकी प्रोफाइल में अपडेट होनी चाहिए लिंक्डइन पे। ओके। कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू हैव डन, आप कंटेंट क्रिएट करना चालू करो। कंटेंट ऐसे नहीं बोल रही हूँ रोज बैठ के कंटेंट लिखो, बट कुछ ना कुछ चीजें, जैसे आज आपने जाके ट्विटर पे देखा कि भाई ये चीजें हो रही है, या तो न्यूज में ये चीजें देखा, तो आपने उस पे 2-4 लाइन लिख दी, है ना, आपने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे कोई फील्ड में जाना है, उल्टा सोचो। मैं हमेशा मार्केटिंग में मैं काफी लोगों में अपनी टीम को भी बोलती हूँ कि हमेशा ना जब भी कंटेंट बनाओ ना अपने बिजनेस के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए, उल्टा कंटेंट बनाओ। अगर तुमको कोई बंदा ऐसा चाहिए कि जो फंड रेजिंग ढूंढ रहा है, या तो फिर मार्केटिंग ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है, तो वो उनके जैसा कंटेंट लिखो जो उनके काम का हो, तब उनकी फीड में जाएगा, राइट। तो ऑफकोर्स तो वो उस हिसाब से लिखना है, तो आप फील्ड का लिखो। 1 महीना कोई बंदा रोज 2 पोस्ट करेगा ना लिंक्डइन पे, उसके कनेक्शन बढ़ेंगे, उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसको अच्छे लोग हेल्प करेंगे, बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में हेल्प करने के लिए, ऐसी कम्युनिटीज है। मैं बहुत कम्युनिटीज मतलब मैनेजर्स को जानती हूँ, कम्युनिटी होस्ट को जानती हूँ, जिन्होंने कम्युनिटी बनाई है बड़ी बड़ी, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हाँ बिल्कुल, आप खाली दिखने चाहिए हेल्प मांगने वाले, दे आर रेडी टू हेल्प। या 100%। ऐसे ही दुबई में बहुत सारे Web3 वर्क स्पेसेस है जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं वर्क स्पेस। इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल बताती हूँ। आई हैव वन ऑफ द कनेक्शन, एंड वो बंदी मुझे इंस्टाग्राम में देखा होगा उसने मेरा प्रोफाइल, और इंस्टाग्राम से उसको काफी फैसिनेटेड लगा होगा, एंड उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब डीएम करना स्टार्ट कर दिया कि मैम आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम यू, ये शी मैसेज मी फॉर लाइक अ मंथ्स। ओके, और मुझे काफी मतलब ऑफ कोर्स अपन को जो डीएम आते हैं अपन इतना देखते नहीं है। एक दिन मेरी नजर गई और मैंने ऐसा देखा कि अरे बंदी मुझे कितने टाइम से रीच आउट कर रही है, राइट। मैं देख रही हूँ यार प्रोफाइल जेन्युइन लग रही है, वैसे बंद था प्रोफाइल, मतलब वो लॉक था। हाँ, फिर मैंने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स मैं बोला कि आप किस तरह से मतलब Web3 में हो, क्या है, मतलब ये वो, तो नहीं मैम, बट मुझे आपके साथ काम करना है, ये वो। हाँ, एंड शी इज वर्किंग विथ मी राइट नाउ। शी हैज नो नॉलेज ऑफ Web3 क्रिप्टो एनीथिंग। हमने उसको ट्रेन किया, हमने उसको एंड शी वाज सो हैप्पी टू लर्न। आपको बंदे चाहिए, मतलब मैं बोलूँ ना कि जिसको सीखना होता है ना वो कहीं से भी ढूंढ लेता है, मिल ही जाता है उसको, मतलब वो। और आपको 10 लोग को मैसेज करोगे, एक बंदा तो रिप्लाई करेगा आराम से। आप करो, मैसेज करो, आप क्यों हिचकिचाते हो, आपको चाहिए मिलेगा। मांगना पड़ेगा। दिस इज दैट सिंपल। मुझे सपना नहीं आएगा इसको कुछ करना है, इसकी हेल्प कर दूं, तुमको आना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो। 100%। तो वो सॉलिड एग्जांपल है। बढ़िया। तो अभी तो आप 100% KOLs के साथ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो। जिनको ना पता हो, KOL इज अ की ओपिनियन लीडर, मतलब इन्फ्लुएंसर्स का एक फैंसी वर्ड है Web3 का। सो KOLs जो क्रिप्टो में लाइफस्टाइल दिखाते हैं, सो क्रिप्टो में ज्यादा नैरेटिव चल रहा है लाइफस्टाइल शो ऑफ करने का कि मैं कमा रहा हूँ और उड़ा रहा हूँ, तो लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो क्या वो सही में ऐसी लाइफस्टाइल होती है कि फेक होता है, या सारे ऐसे थोड़े ऐसे, क्या लगता है?
अरे यार मैं बोलूंगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी बट नहीं, सब जेन्युइन नहीं होता है। ओके सब क्या, मुझे लगता है बहुत रेयर जेन्युइन होता है। अच्छा हाँ, जो जेन्युइन 5%? बंदा 5 to 10% मैक्स, ओके मैक्स टू मैक्स। मतलब जो जेन्युइन बंदे हैं ना, वो अपनी लाइफस्टाइल से आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते। वो ओके आपको नॉलेज शेयरिंग सिखाना चाहते हैं, वो एक्चुअली आपको सिखाना चाहते हैं, वो एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को। और जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स दिखा रहे हैं, और लिटरली अपनी इंस्टाग्राम और अपनी मतलब लाइफस्टाइल पे जो वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं ना, वो लोग लिटरली चोर है। ऐसा नहीं बोल सकते चोर है, बट वो लिटरली कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं आपको, है ना, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वो अपने आप को ऑलरेडी आपसे कुछ बड़ा समझ रहे हैं। ओके ठीक है कि मैं तो ये जो बंदे को सिखाना है ना, वो बहुत सिंपल है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अच्छा दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर करियर एज अ केवल एज ए KOL, अमेजिंग। कोई शो ऑफ नहीं करते, कोई नहीं बताते मैंने रोलेक्स ले ली, मैंने ये कर लिया, नहीं दिखाते यार। ये लोग अच्छा बहुत सिंपल है। हाँ, इनको बस नॉलेज शेयर करना है, इनका काम करना है, बस वो बहुत जेन्युइन वाले लोग 2% है ओके बाकी जो दिखाते हैं, देखो उनका धंधा है, हम कुछ बोल नहीं सकते। चल रहा है पर उनकी लोग रोजी इससे रोटी, इन्फ्लुएंस हो सबका रहे हैं रोजी रोटी चल रहा है इस पे, ठीक है। तो दिखाना अच्छी बात है, सपने दिखाओ, बट ऐसे नहीं कि मतलब इम्प्रैक्टिकल दिखा दो। हाँ बंदा अपना सेविंग्स और अपना रिटायरमेंट फंड और अपना जो भी 2-5 रुपए बचा रहा है बेचारा, वो निकाल के क्रिप्टो में डाल दे, वैसे वो गलत है। मैं वो मतलब एक बाउंड्री होनी चाहिए आपकी, ऐसे yes, केवल मुझे लगता है वो चीज एक जेन्युइनिटी, मतलब आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। सब फ्लॉन्ट करते हैं, okay. सब फ्लॉन्ट करते हैं, बट एक बाउंड्री है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं जाना है लोगों का, मतलब इतना भी झूठ नहीं इतना भी नहीं, लिमिट में लिमिट में, मतलब फॉर गुड रीजन यू कैन डू। बट ये वाली चीज मुझे बहुत 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 होता है इंडस्ट्री, मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत होता है। और इन्फ्लुएंसर मतलब लगता है इसी से यार उनका भी वो चलता है। ओके तो आई मीन ये इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर इवान लुथरा के आपने ट्वीट्स देखे होंगे, हाँ, लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं वो, यस, उन ऑफ पे क्या कोर्स। बोलोगे? वही मैं बोल रही हूँ, आप मरवाओगे यार बट हाँ, मतलब मुझे काफी चीजें पर्सनली, क्यों, मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी आपकी, हाँ वो आपने रीट्वीट करके लिखा था तो फिर पब्लिकली है पब्लिकली है, बट वो अभी शो पे बोल दूंगी तो ज्यादा पब्लिक हो जाएगा ना सो यस, मतलब वो बहुत ही मतलब पर्सनल थी। मतलब मुझे लगता है देयर वाज सम रिलेटेड टू, कैसे बोलूं मैं, ऑब्जेक्टिफाई वुमेन। ओके तो मुझे वो बहुत गलत लगता है, और चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ, आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट दैट। एंड मुझे लगता है कि उसको बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं बोलोगे तो ऐसे लोग करते रहेंगे। सही है ठीक है, तो वो इंडस्ट्री का पार्ट हो, इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, बी योर सेल्फ एंड जस्ट, यही बात है कि यहाँ पे अगर नहीं बोलोगी ना, तो फिर तो मुझे फिर कोई भी हक नहीं है फेमिनिस्ट पे वो डालने की, या इक्वालिटी पे, या तो अपॉर्चुनिटी पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे वो गला फाड़ने की। जी कोई हक नहीं है। अगर तुम ये चीज नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन इज रॉन्ग, आई मीन इट्स रॉन्ग, यस, कोई भी हो। तो वो ट्वीट उसी पे थी नो मैटर whoever he is or whoever she is, I mean। ओके मानो जैसे हमने बात करी कि मैं एक न्यूबी हूँ और वेब 3 में आना चाहता हूँ, हाँ। अगर हम बात करें कि मैं KOL हूँ वेब 3 का या वेब 3 की, तो आप 10,000 फॉलोअर से लेके 100 के से लेके मिलियन फॉलोअर्स के साथ एंगेज, मतलब आप काम करते हो, आप डील्स करते हो, ये वो, तो वो छोटे से छोटा क्रिएटर अपने आप को ग्रो कैसे करे? ऐसी कौन सी 3 से 4 चीजें हैं जो KOLs मिस आउट करते हैं ग्रो होने में? ऐसे कौन से रीजन है कि वो ग्रो हो जाते हैं जो हो गए? सबसे बड़ा रीजन है ऑथेंटिसिटी। ओके ऑथेंटिसिटी इन योर कंटेंट। आप अपना ओरिजिनल बनाओ ना यार, कॉपी क्यों कर रहे हो? आप देखोगे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो इसके लिए है क्योंकि ऑथेंटिसिटी है। वो पहले बंदे होते हैं जो ये अपडेट देते हैं इंडस्ट्री में। फिर हर कोई, फिर उसको कॉपी होता है। कई लोग तो सेम पेस्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, यस यस। कई लोग उसको कॉपी करके चैट जी को बोलते हैं थोड़ा करेक्ट करके। जैसे अभी मैं ये बताऊं कि कुछ न्यूज है,
क्रिप्टो की, या तो कोई अपडेट है न्यू क्रिप्टो वर्ल्ड की, तो वो ठीक है, वो सेम डाल रहे हैं, उसमें तो कोई थोड़ी, पर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट जो रहता है ना कि भाई कौन सा कॉइन अच्छा करेगा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा करेगा, कौन से पे आप ज्यादा बुलिश हो, किस पे, तो वो चीजें आपकी खुद की है, आपका खुद का रिसर्च है, आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे बिठाया गया और ये फेम दी गई है क्योंकि आप अपना रिसर्च हमें दिखाओ, ना कि किसी और की कॉपी करके हमें सुनाओ। बिल्कुल। तो यही सुननी है तो वो तो है ही ऑलरेडी अवेलेबल, उन्हीं को सुन लेंगे। यस, तो वो वाला ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना खुद का दिमाग लगाओ। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 2 साल 3 साल पहले कुछ नहीं थे, क्रिप्टो का उनको सीन ही पता था, खाली क्रिप्टो में 2-4 हजार डॉलर डाल दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे, एंड नाउ दे आर लिटरली टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो एंड बीइंग अ केओएल एंड लाइक, अच्छा, हाँ मतलब कहाँ से केओएल भाई, की ओपिनियन लीडर। लास्ट टाइम अजीत सर से भी बात हुई तब वही अजीत सर ने भी बोला था कि आई मीन it's not a KOL, it's a people with opinion, they are not a key opinion leaders. So I'm not trolling everyone, there are very good KOLs जो अपना खुद authentic content डाल रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, टीम लेके बैठे हैं, रिसर्च के लिए टीम है, कंटेंट लिखने के लिए टीम है, अपना बहुत अच्छे से कर रहे हैं, but there are people जो लिटरली छाप रहे, दूसरे लोगों को भी छाप रहे, मतलब लिटरली वो पूरा कंटेंट छापा जा रहा है। बिल्कुल। तो वो बहुत गलत है मुझे लगता है। मतलब अपना खुद बनाओ, और अगर नहीं है तो फिर वो रोते मत फिरो कि यार हमारे तो ये कम है, हमारे तो हम तो फिर यार यही रहता है। हाँ, ऐसे ही होता है। तो एक हो गया ऑथेंटिसिटी, या फिर जेन्युइन, मतलब वही बोला ना कि एक हाँ, बाउंड्री पता होनी चाहिए। आप हाँ। फ्लॉन्ट करो, आप सब कुछ करो, आपको सब, मतलब इट्स अ पर फ्रीडम। यार नया न्यूबी तो फ्लॉन्ट क्या ही करेगा, उसके नया पास पैसा नहीं है नया वो। फ्लॉन्ट ज्यादा करता है। अच्छा, हाँ, जिसके पास है, अब मैं और आप, हम लोग वर्ल्ड्स के बेस्ट लोकेशन में ब्रंचेस करते हैं, हाँ। पार्टीज पे जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, हम अपना व्लॉग बना के नहीं डालते हैं जी। हम हमारे इंस्टाग्राम पे बुर्ज खलीफा के सामने, हम इधर ही रहते हैं, हम बुर्ज खलीफा के सामने जाके पोस्ट अपनी फीड में काफी एक आधी मिल जाएगी आपको कि इधर रहते हैं। हाँ, आप समझ रहे हो? वो अगर मतलब वो एक फ्लॉन्ट करना ठीक है, बट फ्लॉन्ट करने के, हाँ, ओवर फ्लॉन्टिंग से आप उसको मोनेटाइज कर रहे हो, आप अपने फायदे के लिए लोगों को सपने दिखा रहे हो। पर कोई बंदा या बंदी इंदौर में बैठी है, राजकोट में बैठी है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे इतना फ्लॉन्ट। हाँ, नहीं कर पाएंगे, बट वो फिर सपने तो दिखा ही रहे ना। हाँ, वो फिर उस है ना? तरीके से। तुम चलो, मैं ये भी बताती हूँ कि जो भी यूट्यूबर्स इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं ना, हद से ज्यादा, वो डेफिनेटली फायदा ले रहे हैं ओके। लोगों का। या तो वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, या तो मैं कितने प्रोफाइल्स को जानती हूँ और आप भी कितने प्रोफाइल्स को जानते, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें कि ये लोग को हम 6 महीने पहले जानते भी नहीं थे। यस। हम लोग इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं, हम, मतलब आप बताओ कि इन्फ्लुएंसर्स का मतलब हमें जड़-मुड़ पता है कि 6 महीने पहले इनको कोई जानता नहीं था। यस। ये अभी ऐसे मतलब चौड़े होके बोल रहे हैं कि ये है, हम ये है। अरे यार, तुम कौन हो? हमें पता भी नहीं है तुम कौन हो। 6 महीने पहले हमको पता नहीं था। इंडस्ट्री का पार्ट है हम, इतने टाइम से है। तो आपका नाम कभी तो आना चाहिए था ना? जी। आपकी एग्जिस्टेंस अचानक से कहाँ से आ गए, उभर गए आप? वो उसने स्पीड में ग्रो कर लिया। स्पीड में ग्रो कर दिया, फिर आप कमिटमेंट क्यों देते हो ऐसे पब्लिक में कि मैं 6 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ? अच्छा, ऐसा बोलते हैं हाँ लोग? हाँ, यस यस, 6 महीने में आए और बोलते हैं मैं तो 5 साल से हूँ। बट देयर आर वेरी, मतलब वो है, वो लोग भी है और अच्छे लोग भी है। ओके। ऐसे नहीं बोल रहे कि 100% ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं वो इंडस्ट्री में और उनको बहुत ग्रोथ मिली है। वो फ्लॉन्ट नहीं करते। ओके। ठीक है, वो जेन्युइन चीजों पे बात करते। ओके। तो यस, बट इट्स अ क्वाइट वाइड टॉपिक टू डिस्कस एंड कंट्रोवर्शियल एज वेल। आपको तो व्यूज मिल जाएंगे, हमको तो नहीं। मुझे लगता है नए केओएल्स को रिलेटेबिलिटी भी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वेब3 का और रिलेटेबल कर पा रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये मेरी ही कहानी है या मैं ही वो सुन रहा हूँ, तो ज़्यादा उनको फॉलोअर बेस मिलेगा या वो होगा। हाँ हाँ हाँ। तो एज अ केओएल मुझे रिलेटेबल रहना हो तो क्या करना पड़े? रिलेटेबल रहने के लिए मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का पार्ट बनो। मतलब ओके। केओल्स को ना, मतलब जैसे मैं बताऊँ एग्जांपल कि हम काफ़ी फाउंडर्स को मिलते हैं, काफ़ी नए इनोवेशंस जानते हैं,
है ना, क्योंकि हम इतने सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, डिफरेंट तरीके से नेटवर्किंग करते हैं और हमारा काम है ये, है ना। तो हमको अगर कोई केवल मेरे सामने बैठ जाएगा और आपके सामने बैठ जाएगा और वो उनके सामने आप और उनको डिस्कस कराने के लिए बैठ जाओगे ना कि बताओ कि भाई 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो अभी मार्केट में अंडररेटेड है, ठीक है, जो कुछ अलग एकदम क्रेजी कर रहे, आप बेटर बता पाओगे। हाँ, वो चलो, तो वो रिलेटेबिलिटी किससे आती है? मेहनत लगती है, उसके लिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, घंटों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उनके पास टीम है। अब एक लेवल के बाद लोग ना फिर टीम बनाने लग जाते हैं, रिसर्च के लिए भी टीम है, कंटेंट बनाने के लिए भी टीम है, पर कुछ तो आपका खुद का है। हाँ, अल्टीमेटली इट्स योर माइंड, है ना, आपका रिसर्च है, आपका खुद का है जो है वो, उसकी वजह से आपको जो मिला है वो है, आपकी टीम की वजह से नहीं। वो बंदा जो 40-50 हजार की सैलरी लेके बैठ रहा है आपके ऑफिस पे, वो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकता है, बट फिर वो रिलेटेबिलिटी के लिए आपको अपना दिमाग यूज लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, मतलब यू हैव टू बी अपडेटेड विद द इंडस्ट्री टू बी रिलेटेबल। 100%। यार, KOLs मानो के 50 के 100 के ऐसे फॉलोअर्स है, वो है, तो कैसे वो अर्निंग सोर्सेस क्या क्या होती है KOLs की? ओके, आप लगता है हमारा धंधा बंद करवाओगे। कौन सा धंधा? आपके बहुत सारे हमारे तो कौन सा वाला? ओके, बट इट विल बी लिटिल You can dodge if you want. आई मीन आई लाइक टू डॉज। Okay, okay. ये काफी वो हो जाएगा, मतलब बहुत इंटरनल चीजें हो जाएगी। ठीक है। Yeah. तो जैसे आपने बताया बहुत सारी इवेंट्स अटेंड करते हैं आप, मतलब कितना आपने बोली 200 से ज्यादा इवेंट्स आप अटेंड कर चुके हो, तो क्या लगता है सारी इवेंट्स अटेंड करनी चाहिए? इवेंट से हेल्प होती है, जैसे नेटवर्किंग आपने बताया, पर सर्टेन टाइम के बाद अगर मैं दुबई में हूँ, मैं दुबई में हर इवेंट अटेंड करता हूँ क्योंकि वीक में 3-4 मिनिमम होती है, और अच्छे टाइम जैसे कि टोकन का टाइम है, एक्सपो दुबई का टाइम है, तो फिर हफ्ते में 10-10 20-20, अभी तो टोकन के 5 दिन 10 दिन में 300 इवेंट्स अभी तो है, और बढ़ जाएगी ज्यादा, तो मुझे सेम फेस ही दिखेंगे दुबई में रहने वाले ही हर वीक। तो क्या लगता है हर इवेंट अटेंड करनी चाहिए? इवेंट से कैसे कन्वर्जन्स निकलते, क्या होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? कोई न्यू भी है और इंडस्ट्री में जस्ट एंटर हुआ है, उसको करनी चाहिए मैक्सिमम इवेंट जितनी वो कर पाए। अब एक टाइम पे जैसे हम अपने लेवल पे हम सारी इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाते, फर्स्ट थिंग हमें करनी भी नहीं है, सेकंड थिंग क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं, इतनी हमारी ऑलरेडी इतनी मीटिंग्स हमारे मीटअप्स हो ही जाते हैं जिनसे हमारा काम रहता है, नेटवर्किंग हमारी फिर रेफरेंस से इतना हो जाती है, अभी रेफरेंस इतने रहते हैं हमारे कि हो ही जाता है हमारा नेटवर्किंग, तो वो इनफ हमारा हो जाता है। तो हम काफी क्वालिटी इवेंट्स में ही जाते हैं। अभी हम हर एक इवेंट में नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि एक ही सेम ही लोग मिल रहे हैं सेम लोग मिलेंगे, सेम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जा रहे हो आ रहे हो, फिर आपका जैसे हमारा तो काफी मतलब वो भी रहता है कि हमारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, क्योंकि काफी चीजें हमको चेंज करनी पड़ती है, तो कैंसिल करनी पड़ती है, पोस्टपोन करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस। तो अपने लिए इतना रिलेटेबल नहीं है हर एक इवेंट पे जाना, क्वालिटी पे जाते हैं, बहुत क्वालिटी पे जाते हैं। जैसे टोकन की, तो टोकन में भी काफी क्वालिटी इवेंट्स में ही हम जाते हैं, टोकन में साइड इवेंट्स में काफी क्वालिटी में। आपके हिसाब से अक्रॉस द ग्लोब कौन कौन सी मतलब क्वालिटी इवेंट्स है जो लोगों को मिस करनी ही नहीं चाहिए? ओके, मुझे लगता है सबसे पहली तो टोकन 2049, दैट्स फॉर श्योर 100%। कंसेंसस बहुत अच्छा होता है। रिसेंटली एक हुआ था, अभी पेरिस ब्लॉकचेन हुआ। आई थिंक अगर उस मार्केट का ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, यू कैन हाँ, फिर वो टारगेट करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको किससे नेटवर्क करना है, करेक्ट या सो इट्स लाइक अ डिफरेंट रीजन में होती है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में होती है डिफरेंट इवेंट्स, तो आपको कौन से पार्ट में ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। जैसे हम पहले काफी एशिया पे रहते थे, अभी वी आर एक्सपेंडिंग और वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर नेटवर्क, तो वी कैन गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट जगह के पे इवेंट। तो फिर टर्की में 1-2 इवेंट होते हैं आई थिंक, टर्की में भी वेब3 का सीन अच्छा है, वेरी गुड कम्युनिटी दे। फिर मैंने इवन रिसेंटली सुना है कि साउथ कोरिया में भी बहुत इवेंट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है साउथ कोरिया में, बट कम्युनिटी बहुत क्रेजी है वहाँ पे भी, मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम ट्रेडिंग वगैरह उधर से ही होती है। फिर हम लोग इन दुबई की बात करें तो एक्सपो होता है, क्रिप्टो एक्सपो होता है, बट वो काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑफ टू है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का भी काफ़ी चीज़ें उसमें रहती है। फिर ब्लॉकचेन लाइव करके होता है, वो भी अच्छा है। सो देयर आर फ्यू इवेंट्स, बट
ऑफ कोर्स हम लोग अभी इंडिया में भी कुछ ना कुछ इवेंट स्टार्ट करे क्या, मतलब हो रही है इंडिया में भी अच्छी इवेंट हो रही है। हमने अभी रिसेंट अटेंड करी थी इंडिया में, आई थिंक लास्ट ईयर, ब्लॉकचेन वीक क्या था। मैं तो लास्ट ईयर नहीं गया था, नहीं मतलब लास्ट ईयर, दिसंबर सो नवंबर, सॉरी, लास्ट टू लास्ट लास्ट ईयर, ईयर यस लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर बंद कर दिया हाँ मैंने। तो बस वही लास्ट इवेंट, यस अपना लास्ट इवेंट था वो, उसके बाद तो हम इंडिया में इतना नहीं। तो फिर मतलब काफी इवेंट्स होती है, बट यू नो लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, लॉट ऑफ, मुझे लगता बहुत है ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो फिर अब यू हैव टू लाइक चूज। अभी हमारे ग्रुप के लोग हांगकांग गए, या फिर वहां से फुकेट गए, या फिर वहां से बाली जा रहे हैं, वहां से Then they रशिया are- जा रहे हैं, या मॉस्को ये Keeps 15-20 दिन में, कीप्स गोइंग, और वहां से दुबई आ रहे हैं, Keeps going. तो बहुत सी चलता events रहता है, होती- हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्वेश्चंस थोड़े साइड में रखे, रैपिड फायर करते हैं, ओके क्विक क्वेश्चंस। ओके तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इंस्टेंटली आपके माइंड में क्या आता है आपको आंसर देना है, ओके नो टाइम टू थिंक, ओके। ठीक है? करें स्टार्ट। दिन में आप कितनी बार पोर्टफोलियो चेक करते हो? 2 times। बस? अभी कोई टाइम है चेक करने का? मतलब ऐसे टाइम में लोग ज्यादा चेक करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती। सीजी या विटालिक? सीजी। व्हाट्स द बिगेस्ट मीथ पीपल हैव अबाउट वुमन इन वेब 3? मिथ। जल्दी जल्दी। ऐसे कोई दिमाग में मुझे आ नहीं रहा है। मिथ तो यार काफी है वैसे देखा तो जाए एक बता दो। आई डोंट नो रियली, मतलब Okay. वो बताना नहीं चाहती मैं। बता दो तो मेरे और मजा आएगा। नहीं रियली मुझे लगता है वेब3 में पीपल थिंक दैट वी आर यूजिंग अ ग्लैमर टू That's the myth get people business. have. Yeah. अगर आप क्रिप्टो में नहीं होते तो करियर में क्या कर रहे होते हैं? आई वाज लाइक यू नो मैं बिजनेस ही करती होती, पर कौन सा? मे बी कोई दूसरी इंडस्ट्री में, मे बी टेक में करती होती, बट मैं मतलब बिजनेस ही करती टेक होती। में कौन सी टेक? एरोनॉटिकल टेक, सिविल टेक, नो मैकेनिकल, नो नो आईटी? आईटी। ओके यस। ओके। इसमें से कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे फैसिनेटिंग लग रही है स्पेसिफिक इन वेब 3? या RWA, DeSci, DeFi? आरडब्ल्यूए एनी डे। One thing women do better in Web 3 than men? आई थिंक सेल्स। ओके, इसका आंसर आपने दे दिया, पर फिर भी हाँ। सबसे पहला क्रिप्टो आपने कौन सा खरीदा था? ट्रॉन। आई डोंट नो व्हाई। कौन सा एक्सचेंज आप सबसे ज्यादा यूज करते हो? MEXC। ओके। बुल मार्केट या बेयर मार्केट? स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन सा मार्केट सही है? स्किल्स डेवलप करने के लिए बियर मार्केट। ओके। अगर आपके पास 10 मिनट है और इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आपके साथ बैठा है, तो आप कौन सा रेगुलेशन बोलोगे उनको कि वेब 3 में लाओ? ओ गॉड, बहुत सारे हैं, एक- बहुत सारे। एक। पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि आप हमको पाकिस्तान से पीछे क्यों कर रहे हो। आप भी हमारे लिए पूरा मतलब यू नो बनाओ पाकिस्तान की तरह। सो 10 मिनट्स में आप बताओ कि ऐसे क्रिप्टो काउंसिल इंडिया का भी बनाओ। 100%, and Okay. we want a like very big profile in that council as well internationally. ओके। So yeah, definitely that would be my best, मतलब रिक्वेस्ट होगा उनको। क्या आपको लगता है आने वाले 1 साल में इंडिया फुल फ्लेज क्रिप्टो फ्रेमवर्क लाएगा? कितने साल में? 1 साल में? नहीं नहीं? नहीं, Okay. कोई भी मूड नहीं है हमारा। अच्छा, हमारा मतलब इंडियन गवर्नमेंट का। ओके ओके। नहीं है। तो यहाँ पे रैपिड फायर खत्म करते हैं। ओके, मुझे लगा कि आप लोग क्या ही पूछ लोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा। एक Okay. खाली हाँ सही आपने है। वो बताया। सो ऑलमोस्ट दुबई में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो दुबई में क्यों है वो हर बार बात होती है। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इंडिया में फुल फ्लेज रेगुलेशन नहीं आएगा, यू आर ऑलमोस्ट श्योर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सो दुबई कितने स्टेप आगे है, कितने साल आगे है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी, वेब 3 रेगुलेटरी? आई थिंक 10 years यार। 10 years? लगता है जिस हिसाब से हमारी स्पीड है, ओके। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उस स्पीड में तो यार 10 साल 10 Okay. साल लग जाएंगे इनको वो रिजिड माइंडसेट निकालने में। ओके। बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड।
और वो हमारे लिए तो बहुत ही खराब है। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री का ऐसे समझो कि बैकफुट पे खेल रहे हैं यार हम लोग। हाँ, डर के ही रहना पड़ता डर है। के रहना पड़ता है वो, लीगल मतलब प्रॉब्लम, एग्जैक्टली टैक्सेशन एग्जैक्टली। प्रॉब्लम, और ऐसा भी नहीं नोटिसेस है आ कि जाती है। टेक से प्रॉब्लम है, टेक यूज कर रहे हैं ये लोग, हाँ, गवर्नमेंट टेक यूज कर रही है, पर बहुत लोगों अच्छे को से कर आगे रही। नहीं बढ़ने दे पा रहे। बट वो नहीं देना है, वो एक क्लीन चिट होता है ना तुम्हारे पास, हाँ। वो नहीं देना है। तो मुझे लगता है जिस स्पीड से हम जा रहे हैं 10 साल भी लग सकता है, ओके। लग सकता है। मतलब ऑफ कोर्स लाइक वी शुड बी पॉजिटिव, हो बट सकता है ये शायद चीजें कुछ ऐसा चमत्कार हो होना और चाहिए। और मतलब वी आर वेरी पॉजिटिव, बट मतलब इम्प्रैक्टिकल होने का कोई मतलब नहीं है ना। काफी हो चुके हैं, मुझे लगता है हम आई थिंक 2 साल पहले भी यही चीज ड्रीम करने का ट्राई कर रहे थे कि इट्स नॉट कुछ हो हैपनिंग जाए। एंड यस। नॉट इवन, मतलब उस वे पे थोड़ा कुछ वर्कआउट भी नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा कुछ साइंस भी हो ना कि समथिंग पॉजिटिव, तो भी हमें लगे कि यार नहीं अब कुछ होगा, कुछ नहीं, बट नहीं हो सकता। 2022 से लेके 2025 तक आपने मतलब हर एक फेज देखे वेब3 में। सो व्हाट्स द नेक्स्ट 1 year लुक लाइक फॉर तृप्ति दानी? फॉर मी या आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओके। एंड लॉट ऑफ न्यू चैलेंजेस जो मुझे अच्छा। बहुत पसंद है। न्यू ओके। चैलेंजेस, चैलेंजेस कैसे? बिग चैलेंजेस जो अभी तक नहीं करा है, और Okay. मुझे लगता है उससे कुछ आइडियलाइज भी कर दे हम दूसरों को, इंस्पायर कर दे, हाँ। विमेन्स को भी इंस्पायर कर दे Web3 में आने के लिए। सो I'll try to, I'm like manifesting it to be better version, stronger version, हाँ। fearless, ओके। and impact create कर सकते हैं इंडस्ट्री में, वैसा कुछ will सो work यू out. हैव एनी प्रोजेक्ट इन योर माइंड इसके लिए? That would be I would not अच्छा, reveal तो it है। right now. So but मतलब वो चीजें कुछ तो इम्पैक्टफुल करना है इंडस्ट्री में, ठीक है। जिससे जो भी हमने भी डिस्कस किया कि जब विमेंस को तो फिर आइडियलाइज करवाने के लिए पर्सनालिटी बाहर लानी पड़ेगी, चीजें Yes. ऐसी करनी पड़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स, जिससे और एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। 100%। वो 83 मूवी देखा होगा आपने, तो वहाँ कपिल देव वर्ल्ड कप जीते, तब के बाद क्रिकेट का ऑरा आया, Yes, एग्जाम्पल सेट हुआ। yes. वो मूवी में दिखाया है कि जब वो वर्ल्ड कप उठा रहे हैं ना, तो छोटा सचिन टीवी देख रहा है। या धोनी मूवी में दिखाया Yeah. कि वो सचिन को सेंचुरी मारते हुए देख के आइडियलाइज करके हुआ है। तो Correct, आप correct, जैसे बताया कि आइडियलाइज करने के लिए लोग होंगे तो ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे। लिमिट नॉट जस्ट इन Web3, मैं जिस फील्ड से, मतलब जहाँ से मैं आई हूँ ना, मतलब मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने पे भी क्वेश्चन होता है। ओहो। या सो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि भाई मेरे खानदान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, ओके। गर्ल्स एंड बॉयज सब में। अच्छा। हाँ, एंड आई यूज टू, और मेरे रिलेटिव्स में से क्वेश्चंस होते थे मेरे पेरेंट्स को कि लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, इतना पैसा लड़की को पढ़ाने में क्यों डाल रहे हो, ये वो और मैं सबसे बड़ी हूँ घर पे, तो ओके। कि भाई पहली लड़की पे इतना खर्चा कर रहे हो तो बच्चों का आगे क्या होगा, ये वो एंड नाउ देयर माउथ आर शट, दे नो देयर आंसर्स नाउ। फलम परिचयते, पूरे खानदान एक साथ एक साइड में, उन सबकी इनकम, और उससे ज्यादा वी मेक मोर देन मनी, मतलब मोर मनी देन everything together, everyone together, so they got their answers. So मुझे लगता है कि वो चीजें भी करके दिखाना पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस तुम पे ऐसे लोगों पे जो नहीं हो रहा है वो चीज तुम करने जाओगे ना, तुम पे 1000 क्वेश्चन आएंगे। तो वो करके दिखाना है। तो मुझे लगता है नॉट जस्ट इन Web3, इन टर्म्स ऑफ वट एवर आई एम, लाइक मुझे लगता है उसके लिए भी आई वांट टू बी इंस्पायर्ड टू एटलीस्ट इवन 10 वुमेन्स को भी मैं इंस्पायर कर दूं ना लाइफ में, तो वो भी बहुत है हमारे लिए। शायद उतनी तो कर ली होगी बट सही है। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगती है जो आपके बारे में लोगों को नहीं पता और आप चाहते हो लोगों को पता चले? नहीं पता है? वेल पब्लिकली तो बहुत कुछ नहीं पता है लोगों तो कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि शायद उससे इंस्पायर हो पाए, सीख पाए या समझ पाए? I would have just few tips or advices maybe. Okay. कि भाई मेरा ऐसा था कि मुझे कोई ना बोले ना तो वो तो मुझे करना ही है, कि ये नहीं कर सकते तुम, तो वो तो मुझे करना ही करना है। वो पहले करेंगे, बहुत पहले करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, बाकी सब बाद में करेंगे। तो मुझे लगता है कि यार आई वॉज वेरी जिद्दी एट माई वेरी यंग एज,
तो मुझे लगता है और लड़कियों में ना हम लोग में पेशेंस की थोड़ी कमी है जेनेटिकली। आई डोंट नो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ तो कोई लोग मुझे आके बोलेंगे कि क्या बोल रही है बट मुझे ऐसा लगता है कि जेनेटिकली पेशेंस की बहुत कमी है। बट अगर हम थोड़ा पेशेंस और हम एम्बिशियस, तो देखो लड़कियां एम्बिशियस बहुत रहती है और मैंने देखी है, ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जो वो माइंडसेट बना के रखा है ना कि दे विल गेट सेटल डाउन वंस दे गॉट मैरिड एंड यू नो हैव गुड फैमिली एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी एम्बिशियस। अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ, दिस इज वेरी सिंपल इज दैट, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाओ, यही मेरी टिप्स है। खुद को इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाओ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा। ये तो पैसा तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए, बट उससे ज्यादा इमोशनली एवरीवेयर। मतलब अगर तुम्हारे फैमिली में XYZ कुछ भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट अपने काम पे कभी नहीं बनना चाहिए। योर वर्क इज सेपरेट, उस पर वो उसकी 1% भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। अपना काम करो। इमोशंस को थोड़ा, हम इमोशनल भी बहुत रहते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी, मतलब मेरे साथ हुई है काफ़ी चीज़ें कि भाई इमोशंस की वजह से मेरे काम पे बहुत असर हुई है, जो आई एम नॉट गोना डू इन माई लाइफ। सो I've learned few things. So मुझे लगता है इंडिपेंडेंट बनो, नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल वे, इमोशनल वे एज वेल, एंड जस्ट इंडिविजुअलिटी पे फोकस करो, बाकी सब चीजें होती रहेगी, एवरीथिंग विल फिगर आउट, एवरीवन विल सेटल मुझे डाउन। लगता है फीमेल नहीं, मेल्स भी उनके करियर्स भी इमोशनल उससे या इमोशनल हो जाते हैं तो इम्पैक्ट होते हैं, मतलब बट मुझे लगता है विमेंस के बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ऐसे ऑफ कोर्स इज सब्जेक्टिव, मतलब डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग नो, बट मुझे लगता है कि हम लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, इन टर्म्स ऑफ बीइंग डॉटर, being a sister, being a wife, being a mother, we always have that regret कि मैं अगर जैसे कल जाके तुम्हारा बेबी हो गया और तुमको ये काम करना है तो वो तुमको वो काम करने के टाइम पे तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार मैं इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत लेडीज को जानती हूँ इस टाइप के पर मेल्स में भी होता है, शायद वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, पर वो हाँ, होता है कि यार मम्मा को ये कहना रह गया, मेरे छोटे भाई को यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। बट वो तो फिर आप बहुत, मतलब दे आर वेरी लकी पीपल अराउंड यू, बिकॉज देर आर वेरी लेस मेंस हु फील्स द सेम वे। अच्छा, या देर आर वेरी लेस मेंस जो इतना मतलब केयर करते हर एक चीज का, ये वो, मतलब ऐसा नहीं बोल रही केयरलेस है, नहीं मतलब इसमें क्या होता है कई बार वो बता नहीं पाते, कर रहे होते हैं, हो सकता है। मैंने मतलब देखे जिनके करियर्स भी अच्छे इम्पैक्ट हुए हैं इन सब की वजह से। बट मैंने लेडीज का ही ज्यादा देखा है, एडजस्ट करना हमारे वो उसमें सिखा दिया है, हमारे ही मदर्स ने, हमारी ही आगे की पीढ़ी ने। आई एम वेरी लकी, माई मदर इज द मोस्ट सपोर्टिव वुमेन आई इन माई लाइफ, लाइक शी इज द मोस्ट बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब उनकी वजह से ही सब कुछ हूँ मैं। बट सबके मदर्स ऐसे नहीं होते, मैंने बहुत लोगों के देखे, वो पहले से ही सिखा देते कि तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम्हारा ये वो क्या हो गया, ये वो, तो मतलब वो जो पहले से ही माइंडसेट तुम छोटे बच्चों से ही सिखा रहे हो, वो वाला माइंड, तो वो गलत है यार, फिर वो कभी भी बड़े होके कभी वो चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज है। यस। सो Web3 में आप आए, Web3 में मतलब यूके से स्टार्ट करके दुबई पहुंचे, यहाँ पहुंचे, मतलब ये पॉडकास्ट ही मुझे लगता है बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारे न्यूबीज, नो मैटर द जेंडर, इंस्पायर करेंगे, और आप 10 को करना चाहते हो, बहुत सारे ज्यादा इंस्पायर होंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट ईयर जो आपने आपके टारगेट्स बताए, फिर से हम चाहते हैं आप आओ और एक साल में क्या किया वो बताओ, पर थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।